अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड्स। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 की। तो इस सीरीज में आज मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो नंबर 2 का सी पार्ट है, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड्स। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इससे आप भी नेक्स्ट भी टॉपिक्स हैं जो लिखे नहीं हैं, तो उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हम बुक गिरफ्त की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्योंकि जो एडिशन में बातें बताता हूँ तो उसकी वजह से जो वीडियो होती है वो लेंथी हो जाती है, और जिसकी वजह से जो बाज़ का होते हैं स्टूडेंट्स वो छोड़ देते हैं वीडियो को लेंथी होने की वजह से। इसलिए हम जो गिरफ्त की बुक है उसी के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, उसकी अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मैं कोई नई एडिशनल बातें नहीं बताऊंगा, जो बुक के पर लिखी हुई है सिर्फ वही इधर अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बुक पर हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन समझते हैं, इक्वेशन कैसे आई है। ये मेरे पास वर्क है, ये मेरे पास टाइम है। यानी कि जब हम वर्क का डिफरेंशियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो मेरे पास ये आती है, हमारे पास नेगेटिव ईएमएफ आई हमारे पास आता है। एक्चुअली ये वर्क है क्या, इस वर्क का जो अगर हम समझना चाहते हैं इसको इजीली, तो जो हमने ये लास्ट वीडियो देखी है इंडक्टेंस, इसमें हमने दो लूप लिए थे। ओके, तो वो दो लूप अगर आप लोगों को इंडक्टेंस का पता है तो बेहतर समझ आएगा। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। जब इसमें हम क्या नाम लेते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। जब इसमें हमारे पास करंट होता है, वेरिंग करंट होता है, तो इसमें हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होता है तो इसका मतलब ये हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो फिर क्या होता है, ऐसा जब हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। अब अच्छा, इसको हमने एक एग्जांपल से समझते हैं। समझे, एक हमारे पास जो फैन है ना, हमारे पास जो हम छत पर लगाया होता है चाहे, ओके, तो जब हम करंट देते हैं उस फैन को, तो जो फैन होता है वो स्टार्ट करना चालू हो जाता है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब जो हम करंट दे रहे हैं या कि जो हम एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, हम उस फैन की ईएमएफ के ऑपोजिट कर रहे हैं। फैन रुका हुआ है, अब उसका अपना एक ईएमएफ है, तो उस ईएमएफ के ऑपोजिट जब हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, वर्क डन करेंगे, तब हमारा जो फैन होगा वो ऑन होगा। यानी कि यहाँ तो मेरे पास होती है इक्वेशन, वो हमारे पास ये है। ओके, तो जो मेरे पास ये है, ये ईएमएफ है जो हम खुद कर रहे हैं। ओके, और ये जो मेरे पास ये माइनस है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑपोजिट ऑफ दिस ईएमएफ, सो इसलिए मेरे पास इधर क्या आ गया, माइनस आ गया। ये वर्क है जो कि हम खुद कर रहे हैं, और ये मेरे पास ईएमएफ है फैन का, और ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। और माइनस साइन क्या शो करता है कि जो मेरे पास ये वर्क हो रहा है, ये इस ईएमएफ के ऑपोजिट हो रहा है, जो हमारे पास उस फैन का साथ खुद है। अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो आती है इंडक्टेंस वैल्यू, तो आप जो मैं इधर बात ये बता रहा हूँ कि समझने में आप लोगों की आसानी होगी कि जब यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो एज अ रिजल्ट करंट होता है। तो उस करंट को अगर वो ज्यादा है तो उस करंट को रिड्यूस करने के लिए यही ईएमएफ उसकी अपोजिट करता है, उसकी मुखालफत करता है। यानी कि इधर हम वर्ड यूज करते हैं बैक ईएमएफ का। अच्छा, जो बैक ईएमएफ है ये रिजल्ट होता है लेंज लॉ का। अब ये लेंज लॉ क्या कहता है यहाँ, कि एक सर्किट है, उसमें हमने एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर दिया। ये तो सिंपल सी बात है कि एक सर्किट है, उसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर, यानी कि इसकी वजह से ये लूप 1 है, लूप 1 की वजह से हमने इस लूप 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया। तो ये सिंपल बात होगी। अब जो ये हमारे पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस इधर प्रोड्यूस होगा, अब ये सबब बनेगा किसका, करंट का। एक करंट का सबब बनेगा, या कि करंट को प्रोड्यूस करेगा, किस लिए, ताकि वो फ्लो करे इन द डायरेक्शन दैट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। यानी कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो मुखालफत करेगा किसकी, कि इसमें जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये कम से कम चेंज हों। यानी कि फिर सुने, जब हमने इस इलेक्ट्रिक सर्किट में लूप में किसी लूप 1 है, इस लूप 1 की वजह से इस लूप 2 में हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये ईएमएफ एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और वो करंट इसी ईएमएफ जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है इसके ऑपोजिट होगा, ताकि जो हमारे पास इधर फ्लक्स है
वो कम से कम प्रोड्यूस हो सके, लो प्रोड्यूस हो सके। खैर ये अलग डिटेल है, तो आप लास्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दिया गया है, हमारे पास इक्वेशन जो कि बुक पर दी गई हुई है। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास ये है नेगेटिव वर्क डन ओवर क्यू है, तो W इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू बन जाएगा। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो हमारे पास ये बन जाएगा नेगेटिव वो टी, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास वर्क हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम आ गया, हमारे पास डन हो गया। और यही इक्वेशन हमने इधर लिखी हुई है। आई होप आप लोगों को इसकी बात समझ आ गई होगी। अब सिर्फ सिंपल क्या करना है, जो अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमारे पास ई की जो वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी, वो हमारे पास क्या थी, ये थी ना नेगेटिव एल डी आई ओवर डी टी। तो इसको यहाँ पुट कर दें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो नेगेटिव एल डी आई ओवर डी टी है, तो मेरे पास ये आई है। ओके, तो ये माइनस ये है और एक ये माइनस है, ये माइनस में आपस में प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास ये बन जाएगा डब्ल्यू ओवर डी टी। ओके, तो अब हम सपोज करते हैं कि एक जीरो से वर्क हमने स्टार्ट किया है और कुछ एम्पेयर तक, 5 एम्पेयर तक या 6 एम्पेयर तक या 7 एम्पेयर तक हमने वर्क किया है। तो उस केस में जब हमारे पास ये वर्क होगा, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वर्क बन जाएगा 1/2 LI²। सिर्फ हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। ओके, ये कब हुआ कि जब हमने वर्क किया जीरो से लेकर कुछ इसमें हम तो जीरो से लेकर 10 एम्पेयर तक हमने वर्क किया, तो उस केस में हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा वर्क। ये फर्स्ट फॉर्म आप हमारे पास वर्क की आ गई है, फॉर्म वर्क की आ चुकी है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखिए कि मेरे पास क्या है कि ये डिपेंड नहीं करता कि जो मेरे पास वायर है वो छोटी है या बड़ी है, टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है कि जो हम लूप ले रहे हैं ये वाला या ये वाला लूप ले रहे हैं, उसका साइज छोटा है, बड़ा है, कम है या ज़्यादा है। और ये डिपेंड करता है कि करंट फाइनल एज अ रिजल्ट जो हमें करंट मिल रहा है वो क्या है। इन दोनों चीज़ों पर हमारे पास जो वर्क होता है इस केस में डिपेंड करता है। तो अब इसको हम सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, जो बुक है फ्लक्स है इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी ए है। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा जो मेरे पास ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क आई है इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टेंस आई है, क्योंकि हमारे पास एल आ गया है और एल की वैल्यू हमने यानी कि ये इसको हमने पीछे डिस्कस किया था इंडक्टेंस के टॉपिक में। तो अब इसको हम इस वर्क को हम इस एक और नई फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, डेल क्रॉस ए डॉट डी ए, यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में लिख लिया है। ओके, तो अब इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं क्लोज डॉट डी एल, यानी कि क्या किया हमने इधर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके एरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, लेंथ में। और जो हमारे पास है ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगा ये एल आई। ओके, यानी कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ये किसकी इक्वल है, एल आई की इक्वल हो जाएगा। यानी कि मेरे पास एक किस तरह फॉर्म आई, ये देखें जो मेरे पास इसका आंसर आया वो मेरे पास इसकी इक्वल आया है ना, डेटा ये इसकी इक्वल है, ये इसकी हमने वहाँ मिलती है। और हम जानते हैं जब मेरे पास फ्लक्स होता है मेरे पास एल आई की इक्वल होता है। ओके, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेफ्ट साइड इक्वल हैं दोनों की, तो अब दोनों को हम एक दूसरे की इक्वल कर सकते हैं इस तरह। ओके, तो यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये बन गई है एल आई। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, जो मेरे पास ये एल आई की ये इक्वल हैं दोनों की, अब इस एल आई की वैल्यू ये है, इस एल आई की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। एक आई को मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास ये सिंगल आई है, तो एल आई की वैल्यू इधर मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 बन जाएगी। यहाँ के जो मेरे पास 1/2 आई, ये वाला जो हमने बाहर निकाला था ये वाला, अब एल आई मेरे पास ये है, तो इसकी वैल्यू को भी इधर हम रख देते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास ये भी फॉर्म है किसकी, वर्क की। लेकिन अगर इसको हम ये लाइन की फॉर्म में, अगर इसको हम वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं,
ए डॉट जे डॉट डेटा, ये सेकंड फॉर्म है हमारे पास किसकी वर्क की। पहले ये थी, अब सेकंड में हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है। तो अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हम बुक को ही लेते हैं, क्योंकि वीडियो हमारे पास लेंथी हो रही है। तो ये हमने फॉर्म निकाल ली थी। ओके, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है। अगर हम चाहते हैं कि जो इसी जो वर्क है इसको हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि हमने किस तरह इसको इस फॉर्म में लिखा है कि ये देखना हमारे पास, हम जानते हैं कि जो हमारे पास होता है फार्मूला हमारे पास जो डेल क्रॉस बी होता है वो इज इक्वल टू इसकी इक्वल होता है। ओके, तो अब हम यहाँ अगर जे की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको मैं इधर ले आऊँगा तो हमारे पास बन जाएगा ये वैल्यू। अब इस जे की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ यहाँ, तो मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। तो अब हम चाहते हैं यहाँ इसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसलिए इधर हम जो प्रोडक्ट का रूल होगा 6 वो अप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास प्रोडक्ट रूल है, तो यहाँ से हम ये वैल्यू चाहते हैं तो इसको एक साइड पर ले जाएंगे और इसको इधर लगा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं बहुत आसानी। तो अब क्या करेंगे कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है इसकी ये वैल्यू है, इस ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे यहाँ, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएंगे दो। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो यानी कि क्या किया है, सिर्फ हमने कि चेंज कर दिया है सिंपल। ये वॉल्यूम की फॉर्म में है और अब ये किसकी फॉर्म में बन चुकी है, सरफेस की फॉर्म में बन चुकी है। अब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है तो मेरे पास सरफेस डिक्रीज हो रहा होता है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इधर इंटरेस्टेड हैं कि हमें सिर्फ वॉल्यूम के साथ कंसर्न है तो हमारे पास एक टाइम ऐसा है कि जब मेरे पास ये टर्म है इज इक्वल टू 0 हो जाएगी तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ वी एग्री टू इंटीग्रेट ओवर ऑल स्पेस, यानी कि हम पूरी वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो जब जो सर्फ ये इंक्रीज होगा इसका मतलब तो ये डिक्रीज हो जाएगी। दैन दिस सरफेस इंटीग्रेट गोज टू 0, वी आर लेफ्ट विद इसके टर्म के साथ हम पीछे बच जाएंगे। और ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क है। और अब इस जो मेरे पास ये वर्क है थर्ड वर्क की फॉर्म है, अगर इस वर्क को हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में तो ये देखें दो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वर्क है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वर्क है। यहाँ हमारे पास ये क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है, और जी क्या है हमारे पास वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हमारे पास वर्क डन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। जो हमारे पास ये वी है ये मेरे पास इलेक्ट्रिक है पोटेंशियल है, और ये हमारे पास क्या है जो रो है हमारे पास ये स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो होते हैं जो चार्ज हमारे पास स्टेशनरी होते हैं ये हम जानते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ हम लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।